अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैर आफियत से रखे। आज हम यूनिफॉर्म का कॉलर वाला गला बनाएंगे और गुम सिलाई के साथ हम पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर पहले गले को कटिंग करना है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे और लंबाई यहाँ पर हमने 3.5 इंच की रखी है। इन दोनों निशानों को हमने गोल निशान लगाते हुए कट कर दिया है। नीचे हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर सेंटर करते हुए हमने 1 इंच पर एक निशान लगाया है, आधा इंच एक तरफ और आधा इंच दूसरी तरफ सेंटर का, और इन दोनों निशानों को हमने आड़ा निशान लगाते हुए सेंटर से कट कर देना है। दोनों ही तरफ आधा आधा इंच का हमने निशान लगा के अब हमने यहाँ पर सेंटर से आड़े कट लगा देने हैं। साइड से हमारे पास 1 इंच की जो कपड़ा है उसको हमने मोड़ देना है। दोनों तरफ से हमने कपड़े को मोड़ देना है। यहाँ पर हमने पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। इस पे हमने फ्यूजिंग की चौड़ाई 1 इंच रखी है और लंबाई यहाँ हमने 10 इंच की रखी है। और जो हमने पट्टी पर हमने जो फ्यूजिंग लगाई है वो पट्टी हमारे पास यहाँ पर 5.5 इंच की है। तो पट्टी पर हमने फ्यूजिंग एक तरफ हमने कपड़े को थोड़ा मोड़ते हुए हमने दूसरी तरफ मोड़ते हुए हमने यहाँ सिलाई लगाई है। अब यहाँ हमने कंप्लीट हमारे पास ये पट्टियाँ 4 इंच की बनी है। तो पट्टी को हमने यहाँ पर सीधी साइड हम रख रहे हैं ये गले की। ये हमारे पास शर्ट की सीधी साइड है, उस पर ही हमने यहाँ पर जो हमने 1 इंच की पट्टी मोड़ी थी उस पर हमने ये पट्टी रखते हुए सिलाई लगानी है। एक पट्टी पर निशान सिलाई लग गई है। अब दूसरी पट्टी भी हमने इसी तरफ रखते हुए हमने यहीं से सिलाई शुरू कर देनी है। दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर दी है। यहाँ हमने गले को सीधा कर देना है। दूसरी पट्टी को भी हमने इस पट्टी के ऊपर रखते हुए सीधा कर देना है पट्टी को। हमने ये पट्टियाँ जो बनाई थी उस पर हमने यहाँ पर नीचे 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमने आड़ी कट कर देनी है। ऊपर से हमने कट नहीं करनी है, बिल्कुल नीचे हमने गले की साइड से हमने यहाँ पर नीचे कट करनी है। यहाँ पर हमने जो पट्टी बनाई थी उसकी नीचे तिकोन छोटी सी पट्टी है, हमने पहले उस पर सिलाई लगा देनी है। ये शर्ट की जो गला है उसकी ये आड़ी जो पट्टी है उस पर हमने ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ हमने इस पट्टी को ऊपर भी एक सिलाई लगा के सिक्योर कर देंगे। तो अंदर की साइड हमने सिलाई शुरू कर देनी है और ऊपर हमने यहाँ पर पट्टी पर सिलाई लाते हुए हमने पट्टी को सिक्योर कर देना है। ये सिलाई हमारी नज़र भी नहीं आती है और यहाँ पर हमारी पट्टी भी महफूज हो जाती है। दोबारा से हमने उसी तरह से सिलाई को ख़त्म कर देना है। यहाँ पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब ऊपर हमने हमारे पास जो गले में रफ कपड़ा है उसको हमने कट लगा देना है निशान लगाते हुए। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से निशान लगा के कपड़े को रफ को कट कर देना है। यहाँ हमने अंदर की पट्टी को एक तरफ मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। रफ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हमने कॉलर की पट्टी जो लगानी है उसके लिए हमने नाप कर देना है पहले इंच टेप से। तो यहाँ हमने ना ही इंच टेप को खींचना है ना ही हमने यहाँ पर गले की पट्टी को खींचना है। हल्के हाथ से हमने यहाँ पर नाप कर देना है और आगे हमने जो दोनों तरफ पट्टी लगाई है फ्यूजिंग की वो हमने नाप नहीं करनी है, हमने सिर्फ कपड़े की ही नाप करनी है। यहाँ कॉलर की पट्टी को हमने 2 तह में बिछाया है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई 17 इंच है 2 तह में बिछाते हुए। अब यहाँ पर हमने एक और दफ़ा हमने फोल्ड किया है पट्टी को। अब पट्टी की हमने नाप लेनी है। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर हमने यहाँ पर सीधा निशान लगाते हुए हमने यहाँ पर पहले 7.5 इंच पर निशान लगाया है और आधा इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है कटिंग के लिए। आगे हमने 1 इंच पर नीचे निशान लगाया है जो कॉलर की खुली साइड है वहाँ पर। अब सेंटर में हमने 3 इंच पर निशान लगाते हुए
हमने आड़ा निशान लगा देना है। सो हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं पर हमने यहाँ पर कट कर देना है कॉलर पट्टी को। कोने भी हमने आड़े से थोड़े से कट कर देने हैं। अब यहाँ हमने दोनों साइड कॉलर की बंद कर देनी है। यहाँ हमने 2 सिलाइयाँ लगा के सिलाई को पक्का कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये हमारी कॉलर पट्टी तैयार हो गई है। किसी नोकीली चीज़ से हमने इसकी नोकें निकाल देनी है दोनों तरफ की। यहाँ हमने पहले कॉलर को नाप कर देना है शर्ट पर कि कॉलर हमारा पूरा है आ रहा है या नहीं। ये हमारा कॉलर पूरा हो गया है। तो यहाँ हमने शर्ट की सीधी साइड ली है। जो फ्यूजिंग वाली पट्टी है उस पर हमने ये कॉलर नहीं रखा है और हमने अंदर जो रफ़ कपड़ा था उसको हमने सीधी साइड मोड़ते हुए हमने कॉलर को सेंटर में रखा और फिर हमने जो पट्टी थी रफ़ उसको ऊपर रखते हुए सीधी साइड रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाई। जहाँ तक हमारी ये पट्टी आ रही है रफ़ उसको वहाँ तक हमने सिलाई लगाई। अब हमने यहाँ पर कॉलर की एक साइड निकालते हुए बाकी एक साइड है उसको हमने गले के साथ स्टिच करना है। यहाँ हमारी कॉलर पट्टी की एक साइड सिलाई हो रही है। दूसरे गले तक हमने इसी तरह से ये कॉलर पट्टी लगा देनी है। सेंटर में हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। यहाँ पर हमने कॉलर पट्टी को सीधा करते हुए हमने कोने निकाल देने हैं। अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह से जो रफ पट्टी है उसको हमने सीधी तरफ पहले करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने जो एक साइड हमने कॉलर पट्टी की छोड़ी थी उसको हमने यहाँ पर मोड़ते हुए जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उन सिलाइयों को अंदर दबाते हुए हमने कॉलर की सिलाई लगा देनी है। तो इससे हमारे बेन बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आता है और कोई सिलाइयाँ वगैरह नज़र नहीं आती हैं। यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ गले की पट्टी और कॉलर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम पट्टी और कॉलर पट्टी लगाते हैं तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और सफाई के साथ और बहुत ही खूबसूरत लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।